हेलो ऑल, क्या हाल चाल। अभी रिसेंटली मोदी जी ने एक ट्रांसपेरेंट स्कीम को लॉन्च किया जिसको ऑनर किया जो हमारे ईमानदार टैक्स पेयर थे उनके लिए। इसी की कड़ी को आगे जोड़ता हुआ एक नोटिफिकेशन जीएसटी में भी आ गया है। जी हाँ, अभी तक हम लोग कहते थे कि ट्रांसपेरेंट स्कीम बोले तो इनकम टैक्स, बोले तो डायरेक्ट टैक्सेशन, लेकिन अभी डायरेक्ट टैक्सेशन सिर्फ ना होता हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेशन को भी टच कर रहा है, जहाँ पे मिनिमम प्रॉपर ऑफिसर का यूज है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट है, यानी कि सिर्फ 3 दिन में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के। और करना क्या होगा, सिर्फ आधार से वेरीफाई करना होगा। हाँ सर, एक नया नोटिफिकेशन आ गया है 62/2020 जो कि रजिस्ट्रेशन के जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा बदल के रख दिया इसने। और सिर्फ 3 वर्किंग डेज में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई क्वेरी नहीं लगा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है, क्या कहाँ पे चेंज किया गया है कि सिर्फ 3 वर्किंग डेज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा बताने का तरीका लास्ट तक समझ में आए और आपको लगता है कि इसकी वीडियो काम की है, तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट तक आप वीडियो देखते देखते चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि वैसे आप इसी में वीडियो देख रहे हैं तो कुछ नया नहीं मिलेगा। मैंने हर सेक्शन को तोड़कर अलग अलग दिखाने की कोशिश की है और इसमें इस नोटिफिकेशन में जो जितने भी रूल्स, जितने भी सेक्शन यूज हुए हैं, तो का मतलब मैं आपको बताने वाला हूं और उसको भी नोटिफिकेशन के साथ लिंक करके बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं कि क्या बेसिक पॉइंट्स हैं इसके, इसका क्या फायदा है और कहाँ पे आपको इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमने जीएसटी को आधार से वेरीफाई कर लिया, यानी कि आधार से ऑथेंटिकेट कर लिया, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जीएसटी नंबर 3 वर्किंग डेज में आपका आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम तो इंडिविजुअल थे, हमारा तो हो गया, लेकिन जो पार्टनर थे या डायरेक्टर है उनका क्या होगा, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है और जो कंपनी है या एचयूएफ है, उनके लिए क्या सीन है। के लिए सारे पार्टनर, सारे डायरेक्टर, सारे एचयूएफ जो है और उसके जितने मेंबर्स हैं, सबके आधार वेरीफाई होंगे। जैसे अभी तक आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे, जो जो प्रोफाइल टैब में जिसको जिसको ऐड करते थे, वो सबके आधार वेरीफाई होने हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आधार वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले एक बार फिर से बता दूं, अगर आप आधार वेरीफाई करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन में, 3 वर्किंग डेज में आने के चांसेस होते हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर को क्वेरी लगानी होगी तो 3 दिन में लगा देगा, अदरवाइज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुरंत आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप जो है आधार वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो 21 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसके पहले प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है क्योंकि क्वेरी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसके बाद बात कर ले, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है आधार से तो उसका क्या मतलब है। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो सीधी सर कंपलसरी वेरिफिकेशन है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रॉपर ऑफिसर से। वो जब तक उसको नहीं सही लगेगा, वो उसको आधार, वो उसको वेरीफाई नहीं करेगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, अगर हमने आधार से वेरीफाई कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा सर, कोई पर्सनल विजिट नहीं है प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे प्रॉपर ऑफिसर की, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या है इसकी आधार ऑथेंटिकेट करने की। तो एक लिंक आपकी रजिस्टर्ड मेल पे जाएगा जिसमें आप आराम से वो लिंक को खोलेंगे और वहां से आधार वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो बस उस दिन से 3 दिन, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस चीज को जीएसटी विभाग ने साइट पे लाइव कर दिया है, यानी कि ये चीज शुरू भी हो गई है आज की डेट से, यानी कि 21 तारीख से। अब बात कर लेते हैं, ये तो बेसिक बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया, कौन कौन से सेक्शंस कहे गए। इसके साथ मैं आपको एक एक चीज की डीप मीनिंग बताने वाला हूँ, कहाँ से क्या चीज़ लिंक हुई है, कहाँ से क्या चीज़ आई है, कहाँ से क्या चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को 62/2020 को। कुछ बेसिक बातों पे मेरा जोर रहेगा, मैं उसी को आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसमें जो चेंज आया सबसे पहले वो आया रूल 8 पे, सब रूल 4A पे, जिसने कह दिया कि आपको एक अलग से टैब मिलेगा और यहाँ पे
जो टैब रहेगा वो आधार ऑथेंटिकेशन का रहेगा। आप यहाँ से आधार को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और ये एप्लीकेबल भी हो चुका है 21 अगस्त से, जैसे कि मैंने कहा साइट पे ऑलरेडी है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और डेट ऑफ सबमिशन केसेस शैल बी डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर। जिस दिन आप ऑथेंटिकेट कर ले जाएंगे उस दिन आपका फिट हो जाएगा, या 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी के 15 डेज ज़्यादातर आधार का ही रहेगा, तो इस पे एक ये इन्होंने ऐड कर दिया रूल 8 में। फिर बात कर लेते हैं रूल 25 की, जो कि रूल 9 में इन्होंने इसको बदला है। रूल 9 में भी इन्होंने आधार को ही वर्ड यूज किया है कि प्रोवाइडेड दैट देयर आर पर्सन अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर 25 6D fails to undergo authentication as specified in 4A does not opt shall be granted only after physical verification of business as the manner provided under Rule 25। यानी कि वही चीज है कि सर अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर ऑफिसर उसको करेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एक और सेक्शन में इन्होंने चेंज किया कि इसको जो डीम फिक्शन में लेके आए कि 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेयर अ पर्सनल स्पेशल अंडरग्रोथ ऑथेंटिकेशन अदर और इज नोटिफाइड अंडर 6D में है तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्किंग डेज में आधार ऑथेंटिकेट हो सकता है। तो बार बार 6D की बात जब हो रही है, एक चीज और बता देता हूँ, फिर 6D पे चलता हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, आप आधार ऑथेंटिकेशन पे नहीं जाते हैं, 21 दिन के अंदर अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आएगा और प्रॉपर ऑफिसर इसको अगर 21 दिन के अंदर अंदर इसको कोई क्वेरी नहीं लगा पाया तो उसमें होगा, या कोई क्वेरी लगती है तो आपको 7 वर्किंग डेज में उसका जवाब देना होता है। अगर उसके बाद उसमें उसको नहीं लगता है कि हमको कुछ और इसमें क्वेरी लगानी है, तो फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 6D क्या कहता है। जब मैं 6D पे आया तो यहाँ पे कहता है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6A 6B 6C shall not apply to any such person or class of person as the government recommendation specified in notification। एज सच नोटिफिकेशन कोई है नहीं, तो बी 6A जो कहता है वो कहता है कि आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। 6B जो कहता है वो भी यही कहता है कि हर बंदे को आधार से वेरीफाई कराना ही कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, यहाँ पे चीज साफ साफ लिखी हुई है। उसके बाद 6C जो कहता है, जो मैंने आपको बोला, जितने भी पार्टनर डायरेक्टर जो भी हैं सबके सब को आधार ऑथेंटिकेट अलग अलग करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कहता है। और 6D भी इसी के रिगार्डिंग है। तो ये हो गया पूरा ये आपका। और जो सेक्शन 25 की बात हो रही है वो थी फिजिकल वेरिफिकेशन की और बिजनेस प्रोसेस इन सर्टेन केसेस। अभी तक इनको सब लोगों का रजिस्ट्रेशन होने के 15 दिन के अंदर अंदर ये वर्क करना पड़ता था। अब इसको इन्होंने मना कर दिया कि आप 3 वर्किंग डेज में अगर उन्होंने आधार वेरीफाई कर दिया है, आपको करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये था छोटा सा अपडेट जो कि आपको 3 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिला सकता है 3 वर्किंग डेज में। तो ये था छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा एक ऐसा अपडेट है जो हर बंदे को जानना चाहिए। अगर अब भी आपका अकाउंटेंट या आपका प्रोफेशनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे ओटीपी नहीं ले रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो कर ही नहीं रहा है, वो कुछ और कर रहा है। लेकिन अब आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक ओटीपी आपके पास कंफर्म आएगी, उसी के बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।